अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करें अगर रेज़िस्टेंस की तो कई बार ऐसे केसेज़ आते हैं हमारे पास कि पेशेंट के एक्चुअल जो है स्ट्रेसर तक पहुँचने के लिए जो है हमें कई बार जो है रेज़िस्टेंस को ब्रेक करना जो है इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन एट द एंड जो है हम किसी न किसी टूल की मदद से जो है, किसी न किसी टेक्नीक की मदद से जो है उसे प्रॉप कर लेते हैं और जो है पेशेंट की उस लेवल की रेज़िस्टेंस को ब्रेक करके एक्चुअल जो है अनकॉन्शियस तक जो है अप्रोच करते हैं और वहाँ से मवाद बाहर निकाल के कॉन्शियस में लेकर उसे जो है दोबारा से जो है रीअरेंज कर रहे होते हैं। तो बड़े डिफ़िकल्ट जो है केसेज़ आते हैं हमारे पास और पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रेज़िस्टेंस शो करते हैं। अब शो करने के पीछे कई वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट का जो है स्ट्रॉन्ग रैपो नहीं बिल्ड होती, जिसकी वजह से वो चीज़ों को जो है हाइड कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ होते हैं। अब कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ जो है वो अक्सर जो है हमारे सोसाइटी में उन्होंने जो है बैड एक्सपीरियंस से जो है लर्न किए हैं कि कोई भी इंसान जो है वो हमारे साथ जितना मर्ज़ी सिंसियर है, अगर हमने उसको कोई बात बतानी है उसने आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद जो है किसी दूसरे इंसान को बतानी ही बतानी। तो उनके माइंड में जो है कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ आते हैं कि अगर हमने अपनी पर्सनल चीज़ें जो है इस इंसान के साथ शेयर की तो ये ना हो कि ये जो है किसी दूसरे तीसरे इंसान तक जो है बात पहुँचा दे। इसके अलावा जो है छोटे-छोटे माइनर जो है इश्यूज़ होते हैं जिनकी वज़ह से वो अपनी रेजिस्टेंस को जो है सिक्योर कर रहे होते हैं। अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर कर रहे होते हैं और सिर्फ़ जो है कैज़ुअल सिम्पटम्स जो अमूमी तौर पर जो है वो हर एक को बताते आ रहे हैं, वही बता रहे होते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो है अपने साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुज़र रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है पेशेंट के लिए जो है जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो अनहेल्दी होती है। जब तक एक साइकोलॉजिस्ट जो है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, वो जो है पेशेंट के एक्चुअल अनकॉन्शियस जो है कॉन्फ्लिक्ट तक अप्रोच नहीं कर पाएगा और वहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट को निकाल कर कॉन्शियस में लेकर आकर जो है दोबारा से रीअरेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर जो है साइकोलॉजिस्ट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले, तो यकीन करें कि जो है वो साइकोलॉजिस्ट वो जो अपने पेशेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। वरना क्या है पेशेंट जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास जाएगा, लेकिन जब तक उसकी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया जाएगा, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आएँगी। तो वहाँ पर बात आती है साइकोलॉजिस्ट के स्किल्स की, इसलिए जो है साइकोलॉजिस्ट जो है ना अपने पास हमेशा एक टूल किट रखता है। जैसे कारपेंटर है अपने पास एक टूल किट रखता है जहाँ पर जो है उसे लगता है कि मुझे जो है इस टूल की ज़रूरत है, वो उस किट में से निकालता है और उस टूल की मदद से जो है वो जो आला उसने ठीक करना होता है, कोई भी चीज़ बनानी होती है तो वो बना के उस टूल को जो है दोबारा से किट के अंदर रखता है, बंद करता है और शाम को घर वापस चला जाता है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास भी एक टूल किट है। उस टूल किट में से सही टेक्नीक का इंतखाब करना जो है उसके स्किल्स के ऊपर है कि क्या वो जो टेक्नीक पेशेंट के ऊपर जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए जो है यूज़ कर रहा है, क्या उसके लिए मुफीद है कि नहीं है? कितनी मुफीद है? कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और जो है उसके क्या-क्या नताइज जो है वो बाहर आ सकते हैं? और किस तरह उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक जो है किया जा सकता है? मेरे मुताबिक जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है और जो है जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया जाएगा पेशेंट के अनकॉन्शियस में हम नहीं जा सकते। पेशेंट को जो है दोबारा से उस कॉन्फ्लिक्ट से वापस लेकर आकर जो है रीअरेंज नहीं कर सकते। तो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्पेसिफिकली जो है महारत रखना चाहता है और पेशेंट को डील करना चाहता है तो वो जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक स्पेसिफिक जो है पॉइंट के ऊपर लाकर जो है लाज़मी ब्रेक करे ताकि जो है चीज़ें बेहतर हो सकें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की जो है बात पूछनी हो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।